हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? एक्चुअली आज मैं कुछ नया पढ़ाने नहीं आया हूँ, सिखाने नहीं आया हूँ। बस कुछ बात करनी थी कि आप सबको पता होगा हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है। काफ़ी दिन हो गए हैं वैसे तो, जिसमें हर रोज़ हम एक नए टॉपिक पे एक अप्लाइड मैथ का वीडियो और एक प्योर मैथ का क्लासरूम वीडियो रोज़ अपलोड कर रहे हैं। आप लोग उसको बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, अच्छे कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। ये काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन देता है। पर बीच में वहीं कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें से सबसे मेन है कि नया कंटेंट, नई वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। बहुत ऑब्वियस सा कारण है इसका, सबको पता है नया कंटेंट कैसे अवेलेबल करा सकते हैं। पर जहाँ तक उन वीडियोस की बात है, इसका शायद हम ये नहीं क्लियर कर पाए आप लोगों तक कि हमने ये सीरीज़ क्यों शुरू की। अक्सर क्लास में या सेमिनार में ये बच्चे रेगुलर क्वेश्चन हर बार कोई ना कोई पूछता ही है कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो एकेडमी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो। तो उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने डिसाइड किया था कि वो वीडियोस जो अब हम सेल नहीं कर रहे हैं या थोड़े से पुराने हो गए हैं, क्यों ना हम उनको यूट्यूब पे सबके लिए फ्री में अवेलेबल कर दें, ओपन कर दें, ताकि हर कोई सीख सके। जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं हम उन तक पहुंच जाएं। बस यही एक मकसद था, हेल्प करना। ऐसा नहीं है कि वो वीडियोस काम के नहीं। आज से 2 या 3 साल पहले तक हम उन्हीं वीडियोस को ही DLP प्रोग्राम, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, उसमें उन्हीं वीडियोस को सेल करते रहे हैं अच्छे खासे अमाउंट पे, और बच्चे उनको ख़रीदते थे, उन्हीं से सीखते थे, अपने एग्ज़ाम क्लियर करते थे, DLP प्रोग्राम्स में भी अच्छे रैंक लेके आते थे। सीखना उसका मेन मकसद होना चाहिए। आपको सीखने कुछ कहीं से भी मिले वहीं से सीखना चाहिए। इन वीडियोस को उन दोस्तों तक शेयर करो जिन्हें आपको लगता है इनकी बहुत ज़रूरत है। जहाँ तक नए कंटेंट की बात है, हम इस चैनल पे अब लगातार रेगुलर एक्टिव रहने वाले हैं, और आपने ये नोटिस भी किया होगा काफ़ी दिन से, क्वेश्चन डिस्कशंस वीडियोज़, टॉपिक डिस्कशन वीडियोज़ नए वाले, ये सब अब इस चैनल पे आता रहेगा। और बीच बीच में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लाइव क्लासेस भी होती रहेंगी। तो उन सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। फ़िलहाल सीखने पे ध्यान दो, और बस यही बात करनी थी। थैंक यू। इन दोनों रिजल्ट पे एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? और बाकी के जितने भी क्वेश्चन है तुम लोग सॉल्व करना। एक क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन, लेट y1 एंड y2, लेट y1 and y2 forms a complete set of solution, of the differential equation y double dash minus 2x y dash plus sin e की पावर 2x square y equal to 0 for all x belongs to 0 1, for all x belongs to 0 1 with y1 0 equal to 0, y1 dash x y1 dash 0 equal to 1, y2 0 equal to 1 और y2 dash 0 equal to 1 equal to 1. Then the Roskian of y1 and y2 at x equal to 1 is first option e की पावर 2, सेकेंड ऑप्शन माइनस e, थर्ड ऑप्शन माइनस e की पावर -2 और फोर्थ ऑप्शन e।
क्वेश्चन नोट किया? पहले क्वेश्चन को देखो, इस टाइप के जो इजी क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को पूछे या ना पूछे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और जो भी उन्होंने पूछा ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि नॉर्मली यहाँ पे y2 की जगह जैसे हमने 1 कर दिया, यहाँ पे अल्फा कर दिया, इस टाइप से चेंज कर दिया। y2 की जगह कोई वैल्यू दे दी, यहाँ पे अल्फा कर दिया। कभी किसी और जो ये पॉइंट है x इक्वल टू 1, ये पॉइंट चेंज कर दिया। तो जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, इन्हीं क्वेश्चन के नेबरहुड में घूम रहे, ठीक है। तो फाइंड आउट कर सकते हो। मेरे पास दो इंफॉर्मेशन है, एट पॉइंट 0 पे रोस्किन की वैल्यू गिवन है, एट पॉइंट 0 पे रोस्किन की वैल्यू गिवन है, क्योंकि हम रोस्किन ऑफ y1 y2 एट पॉइंट x इक्वल टू डिफाइन कर सकते हैं y1 x और y2 x, y1 डैश x और y2 डैश x एट पॉइंट x इक्वल टू 0। एट पॉइंट x इक्वल टू 0 डिफाइन करोगे तो रोस्किन ऑफ y1 y2 एट पॉइंट x इक्वल टू 0 इक्वल टू, यहां पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0, इसकी वैल्यू 1, यहां पे 1 गिवन था 1 और इसकी वैल्यू 1। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी -1। तो रोस्किन ऑफ y1 एंड y2 एट पॉइंट 0 इक्वल टू क्या मिल रहा -1। इसकी वैल्यू क्या है -1। तो हमें एक पॉइंट पे वैल्यू गिवन है, तो हम एबल्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास एबल्स फॉर्मूला क्या होता, रोस्किन ऑफ x इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं a e की पावर माइनस a1 अपॉन x अपॉन a0x इंटू dx, a1x अपॉन a0x इंटू dx, ठीक है। अब यहां से बताओ a0x की वैल्यू क्या गिवन है 1 और a1x की वैल्यू -2। तो रोस्किन ऑफ x इक्वल टू a e की पावर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 2x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन कर दो x² बाई 2। तो यहां से इसकी वैल्यू मिलेगी a x² मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहां से रोस्किन ऑफ x इक्वल टू हमारे पास आ गया a x², ये जनरल आ गया फॉर ऑल x के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहां है, अगर हम कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लें जो अननोन है, तो हमें रोस्किन मिल जाएगा फॉर ऑल x के लिए। तो हम एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पे तो रोस्किन गिवन है ना, तो यहां पे रोस्किन ऑफ 0 इक्वल टू a e की पावर 0 की वैल्यू 1। तो रोस्किन ऑफ 0 की वैल्यू है -1, तो -1 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू -1। तो यहां से रोस्किन मिल गया, रोस्किन ऑफ x इक्वल टू माइनस e की पावर x²। अब जो भी डोमेन गिवन होगा उस पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट फाइंड आउट कर सकते हो, जिस पॉइंट पे भी वो पूछ रहे हैं। तो x किस पॉइंट पे पूछ रहे हैं 1 पे, तो रोस्किन ऑफ 1 इक्वल टू माइनस e की पावर 1। तो आंसर क्या गया -e। जो ये फंक्शन है हम जब करते हैं, जब px और qx कंटिन्यूअस होते हैं और वो किस पे डिफाइन होते हैं, क्लोज इंटरवल पे, तो वो फंक्शन कैसी होगी बाउंडेड होगी। तो हमें पता है फंक्शन बाउंडेड है, हमें मालूम क्या है फंक्शन बाउंडेड है, तभी पहले वो इंटीग्रेबल फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा, ना कि कोई एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट अप्लाई करना है। अगर वो कंटिन्यूअस और बाउंडेड नहीं होगी तो रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, और रीमान इंटीग्रेबल नहीं हुआ तो डिफरेंशियल इक्वेशन के पास सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब रीमान इंटीग्रेबल सॉल्व करते हैं तो वहां पे कांस्टेंट ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट फंक्शन ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि रीमान इंटीग्रेबल में एरिया मिलता, रीमान इंटीग्रेबल में क्या मिलता, एरिया, फिक्स एरिया होता है वो किसी भी रीजन का। कभी हमने पढ़ा नहीं है, जैसे रीमान इंटीग्रेबल की बात करते हैं तो उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया था, सर्च करना कि जो रीमान इंटीग्रेबल का एरिया फाइंड आउट किया कहां से व्यू आया। जैसे न्यूटन के ऊपर एप्पल नहीं गिरता, तो आज जो ग्रेविटी का कंसेप्ट था ना वो जनरलाइज नहीं होता। ऐसे उनका अगर जो ड्रिंक कर रहे थे उनका ग्लास नहीं गिरता ना, तो वो एरिया का कंसेप्ट जो रीमान इंटीग्रेबल है वो कंसेप्ट नहीं आता। कभी सोचना उसके बारे में,
ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया सभी को? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टाइप के सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। बुकलेट में कम से कम 6-7 क्वेश्चन और हैं इसी टाइप के, और ये 4.75 मार्क्स में पूछा गया नेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखो, इस पे नहीं करा रहा, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। बोलो कहां से? यहां से a0 x की वैल्यू और a1 x की वैल्यू पुट कर दो। 2x आगे इंटीग्रेशन करोगे तो x² 2, तो x² आ जाएगा, x² आ जाएगा। पॉइंट पुट कर दो यहां पे, वहां से वैल्यू x.0 पे गिवन है तो 0 पुट कर दो, a की वैल्यू मिल जाएगी तो रॉस्कियन जनरल मिल जाएगी। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट क्या बनाना चाह रहे हो? दोबारा बोलो। देखो तुम शांत हो जा करो, उसकी बात पूरी समझ नहीं आती मुझे। हाँ, W ऑफ x इक्वल टू W ऑफ x नॉट इंटू e की पावर px इंटू dx। हाँ, ये बनाना चाह रहे हो? अरे एक बात बताओ, कल नोट्स खोल के देखो एक बार, जब जहां पे लास्ट क्लास खत्म करी थी वहां पे ये लिखा था ना, रॉस्कियन ऑफ x इक्वल टू एल्फा e की पावर माइनस एफ एक्स नॉट इंटू e की पावर एफ एक्स लिखा था, नहीं लिखा था? ये क्या है? यही तो है रॉस्कियन ऑफ x नॉट इंटू e की पावर सम फंक्शन ऑफ dx। जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो वो क्वेश्चन क्लास के नोट्स में लिखवा तो दिया था कल, तुम्हारा यही तो क्वेश्चन है या नहीं? W ऑफ x नॉट इक्वल टू अल्फा कंसीडर किया। ये आया था एक इक्वेशन, इसको जब सॉल्व किया तो log ऑफ W इक्वल टू इंटीग्रेशन यहां से a1x अपॉन a0x इंटू dx प्लस सम कांस्टेंट log ऑफ a ऐड कर लिया। ठीक है, जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वो अननोन फंक्शन यहां मान लिया। ठीक है, जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जब यहां पे log अप्लाई करोगे तो W इक्वल टू a e की पावर इंटीग्रेशन a1x अपॉन a0x इंटू dx आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो जो कांस्टेंट तुम ऐड कराना चाह रहे हो वो यहां आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां पे कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। और कोई क्वेश्चन? हाँ, हाँ, उसके लिए हम डायरेक्ट पीएफ और क्यूएफ का कोई फार्मूला आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, मेरे पास तो है नहीं अभी। हमारे पास दो पर्टिकुलर सोल्यूशन था, एक्स की पावर। हाँ, हाँ, सेटिस्फाई करा के वहां से हाँ लेके चलो और बना के देख लो क्या एक्सप्रेशन आ रही है, और उस फॉर्मूले को याद करके देखना। अगर आर्बिट्री मान के चले हो कि ऐसे कोई फंक्शन मान लेते हैं f1, देखो बात मत क्या करो, एटलीस्ट बाद में क्या करते सुना करते हैं, कभी कभी बहुत काम आती हैं ये चीजें। मेरा एक फ्रेंड है, वो मैंने पहले भी बताया था कि बताया नहीं बताया, वो ऐसे किसी को कोई क्वेश्चन समझा रहा था रियल एनालिसिस का। मैं उसे हमेशा एग्जांपल बताता हूँ, तुम्हारी क्लास में बताया भी होगा शायद नहीं। अब तो वो क्वेश्चन रियल का समझा रहा था कि लिप्सिज होगा तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा तो कंटिन्यूस होगा, और कंटिन्यूस हुआ तो रीमान होगा, और रीमान होगा तो बाउंडेड वेरिएशन होगा। उसने वो स्टेटमेंट किसी को समझाने के लिए यूज की। मुझे नहीं पता मेरे फ्रेंड को याद है या नहीं, पर मेरे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए क्योंकि वो जब किसी को समझा रहा था ना, उसे क्वेश्चन समझाना, वो क्वेश्चन नहीं समझा पा रहा था, लेकिन जो उसने स्टेटमेंट की कनेक्टिविटी दी वो मेरे आज तक काम आ रही है। देख लो, कोई भी फंक्शन ले लो, अगर हम लिप्सिस चेक करना जानते हैं तो 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
लेकिन कंडीशन भी है एक, रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए उस फंक्शन को डिफाइन किस में होना चाहिए, क्लोज इंटरवल पे। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस तो हो सकता, लेकिन रीमान और बाउंडेड वेरिएशन वो किस पे डिफाइन होगा, क्लोज इंटरवल पे। तो ऐसे याद करते हैं तो सुन लिया करो, बातें मत किया करो, काम की बातें चलती होती हैं। और जो तुम बातें करते हैं ना, वो क्लास के बाद हो सकती हैं। हाँ, क्या कर रहे हो, दोबारा बोलो। कि अगर हमने y1 को मान लिया y1x इक्वल टू f1x और y2x इक्वल टू f2x, अगर वो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो जो भी एक्सप्रेशन आएगी तो यहां से तुम फॉर्मूला बना लो और उस फॉर्मूले को याद कर लो। बेस्ट है तुम्हारे लिए, ज्यादा बेस्ट है कि जो सॉल्यूशन गिवन हो उन्हें पुट करके, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते। जब जिनसे मैं पढ़ता था ना अभिषेक सर से, उन्होंने क्लास में एक वर्ड बोला था, मतलब ऐसे वो समझाना चाह रहे थे, उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, एकदम मिनिमम इंफॉर्मेशन थी, सिविल की तैयारी कर रहे थे, आज आईएएस है। वहां पे जब पढ़ा रहे थे हमें, तो उन्होंने क्लास में एक स्टेटमेंट यूज किया, अपनी मिनिमम इंफॉर्मेशन से मैक्सिमम आउटपुट सोचो, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन से मिनिमम मत सोचो, सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी मिनिमम इंफॉर्मेशन है उसको कैसे अप्लाई करें मैक्सिमम, कि हमारे पास मिनिमम टर्म्स हैं, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं कि उसके पास मैक्सिमम होता और होता कुछ नहीं, ठीक है। तो वो हमेशा ये सोचते थे, और उनका जो ये स्टेटमेंट था ना, वो हमेशा जो भी मेरा पैटर्न है पढ़ाने का उन्हीं की देन है। मतलब मैंने हमेशा क्लास में एक चीज बोली है, तुम्हारी लाइफ में जो भी पैटर्न होगा ना पढ़ाने का, वो होगा जो तुम्हारी लाइफ में सबसे अच्छा टीचर होगा। तुमने जिस टीचर का पैटर्न तुम्हें सबसे अच्छा लगा होगा, तो मेरे से उनका पैटर्न अच्छा लगा। अभी तो मैंने तुम्हें सिखाया नहीं कि जब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन से कैसे ऑप्शन डिस्कार्ड कर देते हैं, अभी नहीं, बाद में। अगर मैंने अभी से सिखाना शुरू कर दिया ना, तो जो ये कैलकुलेशन कर रहे हो ना, इसे नहीं करोगे, ये कंफर्म है कि इसे नहीं करोगे, सीखोगे ही नहीं कुछ, ठीक है। फिर डायरेक्ट सर ने बताया था ऑब्जेक्टिव, ऐसे ही पहले एक बार एक बच्चा आया सर के पास, दुबे सर के पास, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, मैं जैम में क्वेश्चन पढ़ा रहा था, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो मैंने उन बच्चे से बोला कि एक काम करना, आज तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ना, उनमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का आंसर 1 आया, तुम एग्जाम में 1 टिक कराना। तो तब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मतलब फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा था। तो उसने, सर जब मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, वो दुबे सर के पास आया, सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। सर ने सॉल्व किया, मतलब 15 या 20 मिनट लगी, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो रही थी। तो जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था सर से, तो वो बच्चा बोलता है सर से, सर एक बात बताऊं, इसका आंसर मैं बता सकता हूं। आंसर क्या होगा? सर बोले आंसर क्या है? सर 1 होगा, अमित सर ने बताया। और जब सर ने आंसर फाइनली कैलकुलेट किया तो उसका आंसर 1 आया। उसका आंसर क्या आया? 1 आया। तो सर आगे मुझसे बोलते हैं, तू ऐसे कहां से लॉजिक लेकर आया कि उसका आंसर 1 होगा? मतलब सर मैंने ये थोड़ी ना बोला कि हमेशा होगा। वो कभी कभी होगा। लिखो एक और क्वेश्चन, फिर टॉपिक इसकी प्रॉपर्टी पे आते। जो हमारे पास रिजल्ट है, 2 रिजल्ट ये भी है ना, रॉस्कियन आइडेंटिकली 0 और नेवर 0। अब लिखो कंसीडर, हाँ क्वेश्चन, consider the ordinary differential equation, consider the ordinary differential equation u double dash t plus p of t u dash t plus q of t u of t equal to r of t. r of t, t belongs to closed interval 0,1. T belongs to closed interval 0,1. There exists continuous function p, q and r. There exists continuous function p, q, r defined on closed interval 0,1. Defined on 0,1 and 2 solution u1 and u2 and 2 solution u1 and u2 of the ordinary differential equation such that the
ordinary differential equation such that the Roskian Wt of u1 and u2 is first option Roskian of t equal to 2t minus 1 0 से greater than t less than 1. Second option Roskian of t equal to sin 2 pi t 0 से greater than t less than 1. Third option Roskian of t equal to cos 2 pi t 0 से greater than t less than 1. और फोर्थ ऑप्शन w of t equal to 1 0 से greater than t और less than 1. बताओ क्या आंसर है, क्यों? बोलो आंसर क्या? रोस्किन की वैल्यू देखो, हमारे पास दो रिजल्ट लिखवाए थे, रोस्किन ऑफ y1 एंड y2 या तो आइडेंटिकली जीरो या फिर क्या मिलना चाहिए, नेवर जीरो. दो ही तो कंडीशन है. तो रोस्किन ऑफ u1 u2 या तो आइडेंटिकली जीरो मिलेगा या फिर रोस्किन ऑफ u1 u2 नॉट इक्वल टू जीरो. हमारे पास दो रिजल्ट हमने अभी डिस्कस किए. तो जो ये रोस्किन की वैल्यू है, अगर किसी भी डोमेन के एक पॉइंट पे जीरो हुई तो आइडेंटिकली जीरो मिलेगी. t इक्वल टू 1/2 ये जीरो होगा, तो आइडेंटिकली जीरो होना चाहिए. t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 पुट कर दो, कोसाइन 2 पाई और साइन 2 पाई की वैल्यू जीरो. t इक्वल टू 1/4, t इक्वल टू 1/4 पुट कर दो तो ये भी जीरो होगा. तो यहीं पर ये क्या मिला, नॉन जीरो. फोर ऑल जीरो से ग्रेटर देन t और लेस देन 1. तो आंसर क्या मिलेगा, 4. देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब फर्स्ट टाइम पूछे जाएंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. हमें नहीं पता, कुछ भी हो, LI हो या LD हो, तो वो बाद की बात है ना. LI या LD क्वेश्चन में तो ये भी नहीं गिवन है कि होमोजीनियस इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, तो क्वेश्चन फ्रेम नहीं करता. ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं करता अगर नन ऑफ दीज क्वेश्चन पूछता तो ऑप्शन. ठीक है, तो एग्जामिनर इतना पहले सोचता कि जो हम सोचते हैं ना वो ऐसा क्वेश्चन को फ्रेम कर लेता. हाँ बोलो. क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो. जीरो कहां से, पहले वाले में. हाँ जीरो ओपन. ये आप बताओ कि होगा या नहीं होगा. या तो जब वो डिफाइन करेगा तो पूरा इंटरवल डिफाइन करेगा. पहले पूरा इंटरवल डिफाइन करो रोस्किन. हाफ इंटरवल पे डिफाइन नहीं करते हैं रोस्किन को. मतलब जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ठीक है, लेकिन पहले डिफाइन तो करो पूरे इंटरवल पे. यहां पे तो फिर ऑप्शन नहीं बनाएगा ये. लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर बाई चांस वन ऑप्शन होता तो क्या अब इसका आंसर हो सकता था इस केस में. हाँ. इस केस में अब हो जाएगा. हो सकता है. हाँ बिल्कुल हो जाएगा. नॉट फॉर ऑल एक्स के लिए नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा, फॉर ऑल टी के लिए. ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी लिखते हैं. रोस्किन आया, रोस्किन के बाद एबल्स